नमस्कार। मैं प्रियंका सिंघल, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने आई हूँ। आज का टॉपिक है कि कैसे हम वास्तु और साइंस को दोनों को कंबाइन करते हैं और हम क्यों वास्तु पर विश्वास करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वास्तु को वो इस तरह से लेते हैं जैसे उसका कोई इफ़ेक्ट उनके जीवन पे नहीं होगा या हम उन्हें कोई अंधविश्वास की तरफ ले जा रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि साइंस बनने से भी पहले या साइंस में जितने भी आज के टाइम पर जितने भी काम हुए हैं, इन सब से पहले वास्तु का इतिहास रहा है। जो कला महादेव के द्वारा खुद प्रकट की गई हो, उसे कोई गलत कैसे कह सकता है। और आप सभी जानते हैं कि हमारी हर एक पौराणिक चीज़ें जो हम आज तक करते हुए आ रहे हैं, जो भी हमारे पूजा पाठ हैं, शंख है बजाना, घंटा बजाना है, या कोई भी पूजा पाठ से रिलेटेड है, मंत्र उच्चारण है, ओम उच्चारण है, मेडिटेशन है, ध्यान है, ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये सब कुछ साइंटिफिक है। और जिसमें नंबर 1 पे आप देखेंगे तो वास्तु में कितने साल, कितने लाखों साल पहले ही आपको ये बताया गया था कि कैसे दिशाओं को सही करके या उस दिशा में उस दिशा से के संबंधित अगर कार्य को किया जाएगा तो हम कैसे उस दिशा के पूरे इफेक्ट्स ले सकते हैं पॉजिटिव रूप में। तो आइए, आज मैं आपके इसी भ्रम को दूर करने आई हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे साइंस और वास्तु में कनेक्शन है और आपको क्यों इसे मानना चाहिए। तो शुरू करूंगी मैं आज अपना ये टॉपिक नॉर्थ की तरफ से। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि नॉर्थ दिशा को बोला जाता है कि नॉर्थ की जो 4 दिशाएं हैं उनमें अगर मंदिर स्थापित किया जाए, नॉर्थ ईस्ट हो गया जैसे कि, वहाँ पर मंदिर की स्थापना किया जाए या पूजा और ध्यान अर्चना उस स्थान पर की जाए। और क्यों कहा जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा किया जाए? क्योंकि सूर्य निकलने से पहले, सूर्य आप जैसा कि जानते हैं कि ईस्ट से निकलता है, उससे पहले, सूर्य निकलने से पहले उसकी जो लालिमा होती है और उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं वो होते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो जब आप उस दिशा में बैठकर ध्यान या पूजा करते हैं तो उसके सारे इफ़ेक्ट्स आपको प्राप्त होते हैं और उस दिशा की तरफ ब्रह्म मुहूर्त में उस ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं, उस एनर्जी को आप फील कर सकते हैं जो सूर्य से हमें मिलती है। उसकी रोशनी से जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं उस टाइम पर वो भी नहीं होती जो आपको हार्म कर सकें। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ ध्यान में बैठना बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके बाद नेक्स्ट दिशा जहाँ से सूरज निकलता है, हमें कहा गया है कि वहाँ पर जल देना चाहिए। जल देना चाहिए तो आप देखते हैं कि जैसे ही सूर्य निकलते हुए आप अगर उसको जल अर्पित करते हैं तो उसकी किरणें वो आपको मिलती हैं जो कि शरीर में विटामिन डी की कमी को भी पूर्ण करती हैं। तो हो गया ना ये भी एक साइंटिफिक तरीका जिससे आपको विटामिन डी मिल रहा है। और आप आज तक सोच रहे हैं कि सूर्य को जल हम किस पर्पज़ से दे रहे हैं। मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया कि सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। जो सिर्फ पूजा पाठ से जोड़कर या ऐसी चीज़ों से जोड़कर सिर्फ आपको अंधविश्वास में नहीं रखा जा रहा, उन्हें इजी बना दिया गया है कि आप उनको फॉलो कर पाए। क्यों कहा जाता है कि साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि लेडीज़ का खाना बनाने का जो वक्त होता है, जिनका ज़्यादातर खाना दिन का जिस वक्त पर बनता है, उस तरफ हमारा सूर्य ईस्ट से निकलकर साउथ ईस्ट की तरफ आ चुका होता है। तो उस किचन के जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, पूरी तरह से वहाँ पर हमें वो लाइट मिलती है, वो ऊर्जा मिलती है और पूरी तरह से वो रोशनी हमें वहाँ पे प्राप्त होती है जब साउथ ईस्ट में वो सूरज आ जाता है और एक गर्मी प्रदान करता है, एक ऊष्मा, एक ऊर्जा प्रदान करता है, जिस वजह से वहाँ पर अग्नि का वास कहा गया है। इसलिए वास्तु के अकॉर्डिंग उस दिशा में किचन या कोई भी चूल्हा या जो भी पुराने काल से चलते आ रहे हैं, आजकल गैसेस होती हैं, स्टोव्स होते हैं, जो भी होते हैं, इंडक्शंस होते हैं, जो भी चीज़ें हैं जिसमें कि अग्नि
जलाई जा रही है और खाना पकाया जा रहा है, उसका स्थान दिया गया साउथ ईस्ट को। तो ये भी एक साइंटिफिक वे है। इससे अलग आप किसी दिशा में भोजन बनाते हैं तो वो ऊर्जा वहाँ पर नहीं मिलती है, वो रोशनी वहाँ पर नहीं मिलती है, वो ऊष्मा का ताप वहाँ पर नहीं होता है। तो इसलिए एक ऐसी दिशा बनाई गई जहाँ पे सारे बेनिफिट्स, जो धूप आती है उससे सारे बैक्टीरिया, सीलन, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। आप इसके साइंस को समझिए। वहाँ पर सबसे बेस्ट माना गया किचन को। इसके बाद हम और नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे तो हम देखेंगे कि साउथ की तरफ सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि आपके बेड का सिराना हो या फिर सोते टाइम आपका सिर साउथ की तरफ हो और नॉर्थ की तरफ आपके पैर हों। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आपको पता होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ये दो हेमिस्फीयर्स हैं। साउथ की तरफ हम जब सिर करते हैं तो सोलर जो विंड चलती हैं, जो सन की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से रिलेटेड जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो पृथ्वी पर आते हैं। और इसी के साथ साथ कॉस्मिक रेजेस भी जो अंतरिक्ष से आ रही होती हैं, उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स शरीर पर पड़ते हैं अगर आप डेली रूटीन में वहाँ सोते हैं। और साउथ की तरफ जो चुंबकीय एक शक्ति होती है वो आपको इन सारी नेगेटिव रेजेस से और ऊर्जाओं से बचाती है। हालांकि ये बहुत कम लेवल पर होती हैं। अगर 1, 2, 4, 10 दिन भी अगर आप देखें तो इनका कोई असर शरीर पर नहीं पड़ेगा अगर आप गलत दिशा में सो रहे हैं तो। लेकिन जीवन पर्यंत आपको सोना ही है इस दिशा में। कहा जाता है कि हमेशा आपको साउथ की तरफ ही सर करके सोना है और ये प्रक्रिया तो आपके जीवन के साथ चलनी ही है कि आपको नींद लेनी ही लेनी है। अगर ये दिशा आपकी ठीक होगी तो कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर कोई भी अपना असर नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि वो चुंबकीय शक्ति एक आपके ऊपर एक ऐसा कवच चढ़ा देती है जिससे वो साइड इफ़ेक्ट्स आपके शरीर पर नहीं पड़ते और एक अच्छी और सुखद नींद आपको आती है। आप ये आजमा कर भी देख सकते हैं कि साउथ की तरफ अगर आप सर करके नहीं सो रहे हैं और नॉर्थ की तरफ पैर नहीं हैं तो और किसी दिशा में अगर आप सर कर रहे हैं तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन कुछ नहीं होगा। अगर आप महीने 2 महीने इसको कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं इस प्रोसीजर को, तो आप देखेंगे कि एक गलत इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पर दिखने लगेंगे और थोड़े ही टाइम में शरीर में बीमारियां, अनिद्रा का होना, आपने बहुत सुना होगा आजकल ऐसा होता है। और बहुत से ऐसे चीज़ कि माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहना, रिलैक्स ना होना सुबह उठने के बाद भी। तो ये सारे कारण इसी वजह से हैं। इसलिए साउथ में सर को रख कर सोने को या साउथ की तरफ सर रख के निद्रा पूरी रात या दिन में किसी भी टाइम लेने के लिए कहा जाता है। इसके बाद आ गया वायव्य कोण। वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में क्यों कहा जाता है वायव्य कोण? क्योंकि वायु का ज़्यादातर हमारे कल्चर में हम ऐसा माना जाता है कि 80% जो वायु का एक डायरेक्शन होता है वो माना जाता है कि नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रहता है। मैक्सिमम 80% की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, 100% की नहीं कर रही। इसलिए मैक्सिमम आपका जो ओपन एरिया होना चाहिए या विंडोज़ होनी चाहिए इस दिशा से खुली हुई होनी चाहिए, जिससे सारा जो ठंडी हवाएं हैं, क्यों? क्योंकि शाम के वक्त सूरज ढल चुका है, अब गर्म हवाएं नहीं है, हवा भी ठंडी हो चुकी है और यहीं से 80% हवा आनी है तो आपके घर में वो क्रॉस वेंटिलेशन को बहुत अच्छे से देगी। क्यों कहा जाता है कि साउथ घर का भारी हो और नॉर्थ हल्का हो? इसलिए कहा जाता है कि नॉर्थ की तरफ हम किसी भी चीज़ को वाटर के जोन में मानते हैं और साउथ की तरफ अगर कुछ भी बना हुआ है तो आप देखेंगे कि वाटर का फ्लो हमेशा नॉर्थ की तरफ जाएगा। अगर साउथ में कंस्ट्रक्शन है और नॉर्थ थोड़ा सा ओपन है तो इस फ्लो को अगर वाटर जोन की तरफ जाएगा तो वो पानी वहाँ पर जाकर इकट्ठा होगा। तो आप देखिए कि कितनी सारी साइंटिफिक चीज़ें हैं जो हम आज के टाइम में तो सीख रहे हैं और जो पुरानी चली आ रही हैं उनको हम अपनाने से कहते हैं कि यह अंधविश्वास है। तो यही तो साइंसेस हैं। आपको अपने दिमाग से सोचना है कि सही दिशा में सही चीज़ होगी तभी तो सही इफेक्ट्स आपकी लाइफ में देगी। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल हैं ये सारी चीज़ें। अगर आप इसको समझें, इसके अंदर जाकर इन चीज़ों के इफ़ेक्ट्स को समझें तो आप समझेंगे कि ये पॉजिटिव है, ये एक साइंस ही है जो वास्तु विज्ञान के नाम से आप तक पहुंच रही है। तो मुझे बहुत
खुशी है इस बात की, अगर आप ये समझ पाएँ कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इसे जीवन में उतारना ही सबसे बड़ी खुशकिस्मती होगी आपके और आपके परिवार के लिए, अगर आप इन डायरेक्शन के विज्ञान को समझ लेंगे, साइंस को समझ लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय।